भी आईपीज है इन सभी को ऐसे प्राइवेट आईपी रखा गया। ठीक है, मतलब 10 से लेके इतना तक, यहाँ से लेके इतना तक, और यहाँ से लेके इतना तक को प्राइवेट आईपी लिया गया। इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन मैं इसे समझाता हूँ। देखो प्राइवेट आईपी कैन बी ओनली इनसाइड ए लैन। ओके, प्राइवेट आईपी में इजीली ओनली इज यूज्ड इनसाइड ए लैन। करेक्ट। तो एक लैन के अंदर ऑब्वियसली मैं सेम डिवाइस को, दो अलग डिवाइस को सेम आईपी नहीं दे सकता। करेक्ट। तो जो मेरा डिवाइस का अगर आईपी ये है 192.168.2.25, तो मैं एक दूसरे डिवाइस को भी सेम नेटवर्क में, मेरा लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक सेम डिवाइस को मैं 2.25 दे सकता हूँ सेम नेटवर्क में। नहीं सर। बट अगर मेरे पास मेरे दूसरे नेटवर्क में ये सेम नेटवर्क बना है सेपरेट लैन, तो वहां पर मैं सेम ये आईपी किसी और को दे सकता हूँ? हाँ सर। क्यों नहीं दे सकता? करेक्ट, दे सकते, क्योंकि दैट इज प्राइवेट ना। मेरा घर के अंदर जो भी जितने लोग रहते हैं उन लोगों का नाम, जितने भी लोग हैं, दूसरे घर में भी सेम नेम का नाम हो ही सकता है। मतलब काइंड ऑफ सिमिलर सिनेरियो है कि 2.25 जैसे मेरा इस लैन के अंदर में ही यूनिक डिवाइस हो, तो वो कोई दूसरे डिवाइस के अंदर सेम 2.25 हो ही सकता है। जैसे हम लोग को वाईफाई में होता है, तो जो तुमने घर के वाईफाई में तुम्हारा आईपी 1.10 है, एंड तुम जब दूसरे दोस्त के घर में गया उसके वाईफाई से कनेक्ट किया तो दूसरे किसी डिवाइस पे 1.10 है, क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है? नहीं ना, क्योंकि दोनों का लैन अलग है। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो Yes. प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर यूज टू ओनली, क्योंकि उस काम के लिए यूज किया गया है। बेसिकली लैन में जितने भी आईपी है सबको तो हम आईपी देते हैं, दैट इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस का फायदा यही है कि दैट कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट लैन्स। करेक्ट। क्योंकि जब मैं एक लैन का बात कर रहा हूँ, एक लैन के अंदर मेरा सिर्फ डिवाइसेस का यूनिकनेस देखा जाता है, मुझे ग्लोबली उस पर्टिकुलर डिवाइस का क्या यूनिकनेस देखा जाता है बोलो? जैसे जब मैं एक लैन के अंदर हूँ, मैं लैन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ, एट दैट टाइम उसका जो आई, हर एक डिवाइसेस का जो आईपी है, क्या वो ग्लोबली यूनिक होना जरूरी है बोलो? नहीं, नहीं ना, क्योंकि वो तो लैन के अंदर है, लोकल एरिया लैन के अंदर नेटवर्क। जैसे यूनिक होना चाहिए बस। सिर्फ लैन के अंदर यूनिक होना चाहिए, वही सेम आईपी आई कैन यूज इन अ डिफरेंट लैन ऑल्सो। तो नेट, बेसिकली नेट में कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइवेट आईपी कैन बी रीयूज्ड। ओके, प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए एक रेंज छोड़ा गया, ये जो रेंज है, इसलिए तुम लोग देखोगे जो भी आईएसपी से तुम इंटरनेट लेते हो, तो आईएसपी तुम लोग को मोस्ट ऑफ द केसेस यही तीन रेंज का आईपी देता है, आइदर दिस रेंज और दिस रेंज और दिस रेंज। कभी ध्यान दियो? तो अब क्वेश्चन है कि आईएसपी तो हम लोग को प्राइवेट आईपी देता है, एंड वी नो कि यूजिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस कैन वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट। देन हम इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं? तो एट दैट टाइम बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस का काम आता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस का काम होता है। क्या होता है? बेसिकली आईएसपी के पास पब्लिक आईपी रहता है, एंड वो सभी कस्टमर को बेसिकली प्राइवेट आईपी देके रहता है। सो कोई भी अगर प्राइवेट आईपी, कोई भी प्राइवेट आईपी वाला डिवाइस को अगर इंटरनेट को यूज करना है, तो वो जब इंटरनेट में जाएगा एट दैट टाइम, दैट पब्लिक आईपी शुड बी, that their private IP should be translated into the public IP address. That's why the full form of NAT is network address translation. इसका क्या होता है कि जब मेरा प्राइवेट लैन के अंदर से सारा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम आई डोंट नीड एनी पब्लिक आईपी एड्रेस। पर जब भी मैं इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता हूँ, एट दैट टाइम मैं क्या होता है, मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस आईएसपी के पास डेटा जाने के बाद वो प्राइवेट आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट होकर क्या बनता है, पब्लिक आईपी, एंड देन आई कैन एक्सेस द इंटरनेट। इसको तुम बहुत हद तक ऐसे समझ सकते हो, लाइक सोचो, एक हम लोग के इंडिया के अंदर हम लोग का आधार कार्ड इज आवर आइडेंटिटी। करेक्ट। हाँ सर। तो प्राइवेट आधार कार्ड में कितने डिजिट का नंबर होता है? 12। 12 डिजिट। 12 डिजिट। एंड ये किसी के साथ मेरा मेरा इंडिया के अंदर किसी के भी आधार कार्ड के साथ क्या मेरा नंबर कभी मैच होगा? नहीं। नहीं मैच होगा। बट अगर मैं दूसरे कंट्री में जाऊँ, सोचो उन लोगों का कोई आधार कार्ड जैसा ही कोई आईडी कार्ड है, ठीक है, एंड क्या वो भी 12 डिजिट का है,
क्या उन लोगों के साथ हम लोग का किसी का भी मैच हो सकता है वो हाँ नंबर? हो सकता है। हो सकता है। बट जब भी मैं जा रहा हूँ फ्रॉम इंडिया टू कोई अदर कंट्री, एट दैट टाइम मेरा आधार कार्ड का कोई वैल्यू है? नहीं। तब मेरा वैल्यू किसके ऊपर है? पासपोर्ट। पासपोर्ट, जो ग्लोबली सबका यूनिक है, पासपोर्ट कार्ड नंबर। तो यहाँ पर समझ लो योर पब्लिक एड्रेस इज द पासपोर्ट एंड योर प्राइवेट आईपी इज योर योर ओन कंट्रीज आईडी कार्ड। तो जब तक तुम कंट्री के अंदर हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट वैल्यू इज नॉट बेसिकली यूजेबल इन अदर कंट्रीज एज आइडेंटिटी कार्ड। तुम्हें क्या चाहिए होगा? पासपोर्ट चाहिए। समझ आ गया प्राइवेट आईपी एंड प्राइवेट पब्लिक आईपी में डिफरेंस? ऑब्वियसली आवर आधार कार्ड शुड बी लिंक टू द पब्लिक आवर आधार कार्ड। बट जब मैं बाहर जा रहा हूँ वो लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करता कि लिंक है या नहीं है। बट फॉर माई कंट्री, whenever I am going outside our country, visa वगैरह जब करना होगा तो obviously I need my identity proof and everything I have to give, correct? पासपोर्ट लेने के लिए, तो पासपोर्ट लेने के लिए तुझे आइडेंटिटी प्रूफ दोगे तो कौन सा प्रूफ दोगे? आधार कार्ड ही दोगे ना। तो इसका मतलब क्या है? तुम जब बाहर जा रहे हो तुम्हारा वो आधार कार्ड का आइडेंटिटी ट्रांसलेट होके तुम्हारा आइडेंटिटी किस में बन रहा है? तुम्हारा पासपोर्ट का नंबर। समझ आ गया? यही यस। नेट है। ये आईएसपी हम लोग का सारे डिवाइसेस में प्राइवेट आईपी देके जाता है। एंड प्राइवेट आईपी यूज करने का फायदा ये है कि सोचो ये जो सेम नेटवर्क का आईपी, सोचो एक कंपनी है अलायंस। अलायंस ये वाला नेटवर्क सबको दे रहा है। ये वाला आईपी सबको दे रहा है। जस्ट लेट्स एज्यूम ये वाला पूरा रेंज वो सारा कस्टमर को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलायंस। एंड उसका कभी कोई भी उसके नेटवर्क से सॉरी और उसके पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी से इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जाएगा। दैट प्राइवेट आईपी विल बी ट्रांसलेटेड इनटू ए पब्लिक आईपी। तो वो ऐसा कुछ है आईपी, अलायंस का पब्लिक आईपी। इसका मतलब क्या है? जब मैं ग्लोबल जा रहा हूँ तब मेरा ये सब आईपी का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि तब मेरा पैकेट का आइडेंटिटी है दिस, जिसपे ट्रांसलेट हो रहा है। तो सिमिलरली एयरटेल कैन ऑल्सो यूज द सेम प्राइवेट आईपी फॉर देम, क्योंकि ग्लोबली तो इसका कोई स्कोप ही नहीं है और लोकली वो खुद यूज कर ही सकता है। क्योंकि जब वो ग्लोबली जाएगा तब अकॉर्डिंग टू देयर ओन आईपी एड्रेस वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? द प्राइवेट आईपी कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम। मल्टीपल वे, करेक्ट? तो दिस इज नेट। सबको समझ आ गया? ये- किसी को डाउट है? अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट बोलो पूछो। त्रिजोर, अमित और बाकी नहीं सर। अनिर्बाण, केशव। ओके। तो हम लोग भी ऐसे ही बेसिकली हम लोग को इंटरनेट को यूज करने के लिए दिया जाता है। इट्स पार्ट ऑफ हैविंग प्राइवेट आईपी एड्रेस जस्ट बाय यूजिंग नेट। जब भी मैं इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता हूँ माय प्राइवेट आईपी एड्रेस इज ट्रांसलेटेड इनटू द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड देन आई कैन एक्सेस द इंटरनेट। इसलिए तुम गूगल में कभी भी सर्च करोगे तो तुम्हें तुम्हारा पब्लिक आईपी दिखेगा। सर्च करो व्हाट इज माई आईपी एंड जस्ट वेट। सो एज यू कैन सी मेरा जो आईपी है 103.191.198.0, ये मेरा कोई भी इस रेंज के अंदर नहीं आता है। सो आई कैन मैं गारंटी दैट दिस आईपी एड्रेस इज अ पब्लिक आईपी। ठीक है? तो दिस इज द सिनेरियो। तो इसका मुझे नेटिंग का एडवांटेज बोलो, दो या तीन एडवांटेज बोलो। मैंने डेफिनेशन नेट एवरीथिंग समझा दिया, अब मुझे इसका एडवांटेज बोलो तो। অ্যাডভান্টেজ বলতে একটাই, মানে একটা পার্টিকুলার ল্যানের মধ্যে তো, মানে স্যার বলছি এক মিনিট। বেসিক অ্যাডভান্টেজ বলো, আমি খুব কমপ্লিকেটেড কিছু চাইছি না, তো বেসিক। देखो फर्स्ट थिंग तो ये है कि
no one can track a certain individual. क्योंकि whenever you are using internet, at that time your identity is a public IP. So হ্যাঁ স্যার, कोई মানে भी अगर तुम्हें এইটাই বলতে চাইছিলাম। মানে तो कोई भी बंदा अगर तुम्हें ट्रैक करता है या कोई भी वेबसाइट अगर तुम्हें ट्रैक करता है तो दे कैन ओनली ट्रैक द पब्लिक आईपी, नॉट योर प्राइवेट आईपी, करेक्ट? हम्म। হ্যাঁ स्যার। दूसरा और क्या एडवांटेज है? दूसरा एडवांटेज तो ये है कि बिकॉज IPv4 address was very less, number of IP addresses are very less, so for that reason the private IP can be used in multiple ways, correct? Hmm? Now tell me the disadvantage. दो एडवांटेज हम लोग पढ़ लिए, एक तो मेरा ये है कि जब भी मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, फिर इंटरनेट को मैं सर्व कर रहा हूँ, एट दैट टाइम जो भी वेबसाइट वगैरह कुछ भी विजिट कर रहा हूँ तो वो मुझे डायरेक्टली कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, आई कैन ओनली फाइंड आउट माई पब्लिक आईपी, ठीक है? और दूसरा ये है कि प्राइवेट आईपी कैन बी रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई मेरा जो आईपी नंबर ऑफ आईपी एड्रेस लिस्ट था उसको मैं थोड़ा सा वही मतलब खत्म होने से थोड़ा सा रोक पाया। ना मुझे डिसएडवांटेजेस बोलो। क्या लगता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस विद द नेट? যদি স্যার কোনো ক্রিমিনাল কেস হয় তাহলে তো ট্র্যাক করা পসিবল না। ও ওগুলো ছাড়ো, ওইসব এমনি ছাড়ো, টেকনিক্যালি বলো। যদি তাহলে যদি সব প্রাইভেট আইপি দিয়ে দেয় তাহলে তার প্রাইভেট আইপি থাকবে না। কারণ প্রাইভেট আইপি রেঞ্জটা কম, একটা লিমিটেড তো। তো প্রবলেম কি? আমি তো ইউজ করতে পারছি, প্রাইভেট আইপি তো ইউজ করতে পারছি, কারেক্ট? না তাও স্যার अरे पहले রেঞ্জটা डिसाइड কম না। चलो दैट कैन बी यूज ना। अच्छा डिसएडवांटेज एक मैं तुम लोग को बोलता हूँ, देखो एंड टू एंड कनेक्शन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बीच में ट्रांसलेशन वगैरह हो रहा है। इससे मेरा दूसरा डिसएडवांटेज आता है, ट्रांसलेशन होने पे क्या होगा? स्लो होगा, करेक्ट? तीसरा मेंटेनेंस, कौन कितना कहाँ कि ट्रांसलेशन हुआ है इसको मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट? मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरा जो भी नेटवर्क बेसिक था वो मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये सर नो, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. पहले क्या हो रहा था? डायरेक्टली हम एक्सेस कर दे रहे थे, अभी क्या है? प्राइवेट आईपी दिया जाएगा, देन मेरा कनेक्शन प्राइवेट आईपी से होके आईएसपी के पास जाएगा, देन मेरा वो जो भी डेटा है वो ट्रांसलेट होके पब्लिक आईपी बनेगा, देन जाके वो इंटरनेट के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचे। अगर सोचो तुम्हारा फ्रेंड भी अगर इंटरनेट यूज कर रहा है तो अभी उसका भी प्राइवेट आईपी होगा, तो इतने बार ट्रांसलेशन होगा, एक तो तुम्हारे से डेटा जाने के टाइम ट्रांसलेशन हो रहा है, देन उसके पास पहुंचने के टाइम भी ट्रांसलेट हो रहा है, करेक्ट? So these are the disadvantages with the net. Now net can be, नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के से पहले कुछ चीज टर्मिनोलॉजीज हम लोग को समझना होगा, दैट इज यहाँ पर सब कुछ है, ये जो रेंज वगैरह दे दिया सब कुछ है, बेनिफिट भी लिखा हुआ है, डिसएडवांटेजेस भी लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा एक चीज ध्यान देना, भी नेट नेट हम बनाते हैं ना, मेरा यहाँ पर कुछ कैसा समझाओ, लाइक एक सिनेरियो, इसका पर्सपेक्टिव के ऊपर, मतलब कहाँ से डेटा भेज रहा है और कहाँ पर डेटा पहुंच रहा है, उसके ऊपर बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज है, हम लोग को वो समझना होगा। इसको बोला जाता है इनसाइड आउटसाइड ऑफ नेट। किसको इनसाइड बोलेंगे किसको आउटसाइड बोलेंगे वो हम लोग को समझना होगा, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला बेस्ट पिक्चर है, समझो। ये तुम्हारा कौन है? आईएसपी। ये भी तो ये, तो तुम्हारा फ्रेंड का आईएसपी है, ये तुम हो, ये तुम्हारा फ्रेंड है,
एंड तुम इस आईएसपी से इंटरनेट ले रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड इस आईएसपी से इंटरनेट ले रहा है। नाउ द थिंग इज, अच्छा इसको बड़ा कर सकते हैं इमेज को। इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर पाएंगे तो बेटर होगा, ये सबसे बेस्ट इमेज है। दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ये जो क्लाउड देख पा रहे हो ना, दिस इज इंटरनेट। ये जो क्लाउड देख रहे हो, इट्स नथिंग बट द इंटरनेट। ठीक है, क्लाउड मतलब इंटरनेट को मीन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो आईएसपी है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तुम्हारा फ्रेंड का आईएसपी भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। वो इंटरनेट को मीन करने के लिए बेसिकली तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंटरनेट है। नाउ द थिंग इज, तो अगर मैं बात करूं, ये मैं, अगर ये मैं हूं और ये तुम्हारा फ्रेंड है, तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, तो ये जो रीजियन है इसको बोला जाएगा इनसाइड लोकल। क्या बोला जाएगा? इनसाइड लोकल। ठीक है, जब तक ये ट्रांसलेट नहीं होता, मतलब आईएसपी का गेटवे तक, ये पूरा जगह को बोला जाएगा इनसाइड लोकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यहां से पैकेट आया, इनसाइड लोकल से पैकेट आ रहा है, आते आते आईएसपी को पहुंचा। नाउ क्या हो रहा है, इसका आईपी था 192.168.0.1, वो ट्रांसलेट हो रहा है ये पब्लिक आईपी में 91.72.16. तो ये जो आईपी जहां पर है, इस जगह को बोला जाएगा इनसाइड ग्लोबल। समझ आया? इनसाइड लोकल क्योंकि लोकल ही है, प्राइवेट आईपी है, और ये पब्लिक आईपी है, एंड इसके साथ ही यहाँ पर ट्रांसलेट हो रहा है, तो ये हो गया इनसाइड ग्लोबल। तो इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, देन मेरा पैकेट ट्रांसलेट होने के मतलब पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होने के बाद इंटरनेट से जा रहा है, जाने के बाद मेरा फ्रेंड तक पहुंचाना है, तो फ्रेंड का आईएसपी तक गया। ये जो पूरा रीजियन है इसको बोला जाएगा आउटसाइड ग्लोबल। समझ आ गया? इसको आउटसाइड क्यों बोला जा रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, ये इसका खुद का एरिया है, इसके बाहर का कुछ भी होगा आउटसाइड बोला जाएगा। तो ये इनसाइड लोकल है, और इस जगह को बोला जाएगा इनसाइड ग्लोबल। इसके बाहर ये जो पूरा ग्लोबल पार्ट है इसको बोला जाएगा आउटसाइड ग्लोबल। एंड ये आउटसाइड ग्लोबल से मेरा क्या हुआ, ये इसका पब्लिक आईपी में पहुंचा आईएसपी का, एंड आईएसपी का पब्लिक आईपी से डेस्टिनेशन का आईपी पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट होकर इसका प्राइवेट आईपी बन गया, एंड इसको बोला जाएगा इनसाइड, सॉरी, आउटसाइड लोकल। क्या एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ सर। क्या हुआ, यहाँ से पैकेट गया, मेरा सोर्स एड्रेस क्या है 192.168.0.1, तो वो पैकेट जा रहा है जा रहा है जा रहा है इनसाइड लोकल से राउटर के पास पहुंचा, एंड ये सोर्स एड्रेस इससे बेसिकली चेंज होके बन गया ये वाला एड्रेस। देन ग्लोबल, इसको बोला जाएगा ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड ग्लोबल से निकलने के बाद वो पहुंचा आउटसाइड ग्लोबल में, इंटरनेट के थ्रू जाके तुम्हारा फ्रेंड के आईएसपी तक पहुंचा, जिसका बेसिकली उसका डेस्टिनेशन में भी ये लिखा हुआ था, क्योंकि इसको भी नहीं पता इसका प्राइवेट आईपी क्या है, तो इसका इसके लिए भी डेस्टिनेशन बेसिकली ये पब्लिक आईपी था। तो यहाँ पर आया, आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अभी फिर से ये है आउटसाइड ग्लोबल। आउटसाइड ग्लोबल में आके बेसिकली ये अभी इसके फ्रेंड के प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट होगा, होने के बाद ये चला जाएगा आउटसाइड लोकल में। ये लोकल घुस रहा है, बट ये मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से आउटसाइड है, बट ये लोकल है, मतलब लैन है, तो दैट्स व्हाई दैट इज आउटसाइड लोकल। तो इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल। समझ आ गया? हाँ सर। इवन जो पैकेट यहाँ पर डेस्टिनेशन बोल के जा रहा था ना, उसका उसमें भी यही वाला एड्रेस था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड का प्राइवेट आईपी तो मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्राइवेट आईपी है। मैं बोलूंगा कि भाई पैकेट भेजो टू दिस पर्टिकुलर ग्लोबल एड्रेस, एंड वो वहां पर जाके ट्रांसलेट होकर प्राइवेट आईपी बन के देन तुम्हारा फ्रेंड के पास पहुंचेगा। समझ आ रहा है? तो अगर तुम्हारा फ्रेंड के परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो ये इनसाइड लोकल है, ये इनसाइड ग्लोबल है, आउटसाइड ग्लोबल है,
आउटसाइड लोकल है। समझ आ गया? है सर। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना होता है। नाउ नेट दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक नेट, दूसरा होता है डायनामिक नेट। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक नेट। देखो स्टैटिक नेट मींस इन दिस केस ए पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी एड्रेस इज परमानेंटली एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर एक यूजर के लिए जो प्राइवेट आईपी है, उस प्राइवेट आईपी के साथ एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी ऑलवेज रहेगा। समझ आया या नहीं? नहीं समझ आया? सर क्रैक করে গেল। अच्छा, फिर से बोल रहा हूँ। देखो स्टैटिक नेट का मतलब ये है, सोचो तुम्हारा 10 कस्टमर है, हर एक कस्टमर के लिए एक अलग अलग पब्लिक आईपी चाहिए होगा। सोचो तुम प्राइवेट आईपी सबको ऐसे ऐसे प्राइवेट आईपी दे रहे हो, एंड दैट विल बी परमानेंटली एसोसिएटेड। ठीक है? कैसे? सोचो तुम्हारे एक कस्टमर का आईपी है ये, ठीक है? उसके लिए तुमने ये वाला आईपी दे दिया पब्लिक आईपी, एंड ये परमानेंटली एसोसिएटेड होगा। मतलब दिस प्राइवेट आई पब्लिक आईपी कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर प्राइवेट आईपी। समझ आ गया? तो इसलिए लिखा गया था कि इन दिस स्टैटिक नेट सिनेरियो a particular private IP address is permanently associated with a particular public IP address। समझ आ रहा है? ना मुझे इसका डिसएडवांटेज बोलो तो, अगर यही सिनेरियो है कि हर एक एक प्राइवेट आईपी के लिए एक permanently associated public IP चाहिए and that public IP cannot be reused by any other IP addresses, तो what is the problem over here static net में? तो इसका सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है, there must be as many public IP address as there are private IP address। सोचो तुम्हारे पास अगर 10 कस्टमर है, तो 10 कस्टमर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे सोचो तुम एक आईएसपी का बिजनेस चला रहे हो एंड तुम्हें स्टैटिक नेट करना है, एंड तुम्हारे पास सबसे पहले 10 कस्टमर आया, 10 कस्टमर तो 10 प्राइवेट आईपी, तो हर एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी तुम्हें देना होगा, एंड वो परमानेंटली एसोसिएटेड होगा। इसका मतलब 10 प्राइवेट आईपी एंड 10 पब्लिक आईपी, मतलब सेम नंबर ऑफ पब्लिक आईपी चाहिए एज देयर आर प्राइवेट आईपी एड्रेस। करेक्ट? क्या मेरा सॉल्व हुआ? তাহলে স্যার ডিরেক্টলি পাবলিক আইপি দিয়ে দিতে পারতো। Obviously. So in that scenario, I can directly give the public IP address. It's a very costly situation. हाँ, एंड दूसरा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी एड्रेस इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी एड्रेस। दैट मींस सोचो ये वाला बंदा ये जो कस्टमर था मेरा आईएसपी का, वो सोचो उस जगह छोड़ के चला गया। अभी मैं ये पब्लिक आईपी को किसी दूसरे प्राइवेट आईपी के साथ यूज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं आई एम मैनुअली बेसिकली इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। तब तक मैं ये प्राइवेट आईपी कोई पब्लिक आईपी कोई दूसरे बंदे को यूज करने के लिए नहीं दे सकता। वो लिखा गया है ए पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर प्राइवेट आईपी एड्रेस अनलेस और until मैनुअली freed from the previous private IP address, so it is very difficult to manage। तो अल्टीमेटली मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ स्टैटिक नेट में, जो मैंने सॉल्व करने के लिए नेट डेवलप करो। हाँ, मैं प्राइवेट आईपी कैन बी यूज्ड, बट इससे कोई हल हुआ मेरा? না। नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्राइवेट आईपी में हो सकता है मैं यूज कर लूँ। अगर मैं 10 प्राइवेट आईपी के लिए अगर मैं 10 सेम प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ 10 आईपी के लिए, तो सभी को मैं 1.1 1.11 दे रहा हूँ, बट स्टिल हर एक डिवाइस हर एक कस्टमर के लिए मुझे एक सेपरेट पब्लिक आईपी चाहिए। करेक्ट? तो ऑब्वियसली मेरा अल्टीमेटली क्या, मैं सिर्फ उसको पब्लिक आईपी दे सकता था। मैं सबको पब्लिक आईपी दे सकता था अगर मुझे सेम नंबर ऑफ पब्लिक आईपी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट आईपी। करेक्ट? तो दैट्स व्हाई, एंड ये मेरी स्टैटिक नेट इज मेंटेन करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा ये है डायनामिक नेट। डायनामिक नेट में क्या किया गया, बेसिकली ये पॉइंट को हटा गया। जैसे इसमें क्या था ना, एक पर्टिकुलर प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस परमानेंटली एसोसिएट किया जाता है प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ, जब तक उसको मैनुअली फ्री नहीं किया जाता था
that particular public IP address cannot be used by any private IP address. Yes or no? डायनामिक में क्या किया गया, देखो ये चीज को हटाया गया। डायनामिक में किया गया, बोला गया कि मुझे मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ प्राइवेट आईपी रहेगा एंड एक कलेक्शन ऑफ पब्लिक आईपीज रहेगा, ठीक है, एंड दिस टू कलेक्शन विल बी एसोसिएटेड टू ईच अदर। मतलब कोई भी किसी के साथ परमानेंटली एसोसिएटेड नहीं है। मेरे पास एक प्राइवेट आईपी का भी एक लिस्ट का कलेक्शन है, मेरे पास पब्लिक आईपी का भी एक लिस्ट एंड कलेक्शन है। अब क्या होगा, जिसको जब इंटरनेट यूज करना है, जिसको सबसे पहले जो पब्लिक आईपी मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट उस पर ट्रांसलेट होकर ही कैन एक्सेस द इंटरनेट। तो मेरा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, परमानेंट एसोसिएशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बोलो, मतलब इसका सिनेरियो ऐसे है कि सोचो इसके पास एक लिस्ट है आईपी, पब्लिक आईपी का, उसके पास प्राइवेट आईपी है फ्रॉम 1.1 से लेकर 1.25 तक, ठीक है। टोटल कितने प्राइवेट आईपी? करेक्ट। एंड सोचो उसके पास पब्लिक आईपी है 122.0.0.1 से लेके 122.0.0.1, सॉरी 1 नहीं 10। तो कितना पब्लिक आईपी हुआ उसके पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पूरा कलेक्शन है, ये कलेक्शन को बेसिकली इस पब्लिक आईपी के कलेक्शन के साथ बेसिकली एसोसिएट किया जाएगा, ठीक है। तो जो कभी 1.1 को इंटरनेट एक्सेस करना है, एट दैट टाइम सबसे पहले उसको ये वाला आईपी मिला तो उसके इंटरनेट एक्सेस कर लिया। मुझे एट दैट टाइम कोई एक पर्टिकुलर टाइम उसको 1.1 ने देखा ये बिजी है, तो वो ये वाला आईपी को ले लिया, इसके बीच का कोई आईपी के ले लिया। मतलब परमानेंट एसोसिएशन वाला प्रॉब्लम मैंने हटा दिया। अभी भी कौन सा प्रॉब्लम है मुझे बोल सकते हो? अभी कोई भी प्राइवेट आईपी कोई भी पब्लिक आईपी के साथ परमानेंटली एसोसिएटेड नहीं है, बट स्टिल अभी भी कौन सा प्रॉब्लम है कोई मुझे बोल सकता है? अमित, एनी এক आइडिया? একটা প্রাইভেট আইপিতে এক একটা পাবলিক আইপিতে 25টার বেশি প্রাইভেট আইপি দেওয়া যাবে না। हम्म। এক একটা পাবলিক আইপিতে 25 এর বেশি প্রাইভেট আইপি দেওয়া যাবে না, না লিমিটেড। না, এরকম কোনো কনসেপ্টই নেই। अरे ভালো করে চিন্তা করো না, इट इज नॉट परमानेंट। इसका मतलब क्या है, सोचो अगर इन सभी को इंटरनेट एक्सेस करना है तो सोचो 1.1 ने 0.1 ले लिया, 1.2 ने 0.2 ले लिया, ऐसे करते करते 192.16 से 1.10 ने 122.0.0.10 को ले लिया। उसके बाद 1.11 को भी इंटरनेट एक्सेस करना है, क्या उसके लिए कोई भी पब्लिक आईपी बचा? नहीं। उसको बैटरी रखना होगा कि कब 192.192, सॉरी अभी जितना भी यूज हो रहा था इनमें से कोई भी एक खाली हो। सोचो 0.5 खाली हुआ तो वो 11 को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे नॉन इंटरप्टेड कनेक्शन चाहिए तो मुझे अभी भी सेम नंबर, अगर अभी मैंने परमानेंट एसोसिएशन नहीं किया बट स्टिल मुझे नॉन इंटरप्शन कनेक्शन के लिए मुझे सेम नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ साथ सेम नंबर ऑफ पब्लिक आईपी भी चाहिए। हाँ सर। हम्म? ये सब नो। यस सर। और मेरा प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व हुआ, वो परमानेंट एसोसिएशन वाला, मुझे मैनुअली फ्री करना नहीं पड़ रहा। अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो फ्री हो जा रहा है, कोई दूसरा बंदा उसको यूज कर सकता है एट दैट टाइम। बट अभी भी अगर मुझे सभी बंदा एक साथ अगर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है एट दैट टाइम मेरा सेम नंबर ऑफ पब्लिक आईपी भी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जितना पब्लिक आईपी है उतना यूज होने के बाद बाकी प्राइवेट आईपी बैठा रहेगा, जब तक उनमें से कोई भी खाली नहीं होता तब तक वो यूज नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। राइट, तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द वर्ड डायनेमिक नेट। इसलिए क्या किया गया, एक न्यू सॉल्यूशन लाया गया जो हम लोग का रियल वर्ल्ड में भी यूज किया जाता है, डायनामिक नेट का अपडेटेड वर्जन जिसको बोला जाता है पैट। द फुल फॉर्म ऑफ पैट इज पोर्ट, सॉरी, एड्रेस ट्रांसलेशन। तुम लोग को पता है कि हर एक डिजिटल डिवाइस में, हर एक आईपी में टोटल कितने नंबर का पोर्ट होता है? पता ही नहीं होता, হ্যাঁ স্যার। करेक्ट। तो इंस्टेंट अब मैं क्या करूंगा, पब्लिक आईपी में एक ही लूंगा, बट उसका अलग अलग पोर्ट नंबर के साथ अलग अलग प्राइवेट आईपी एसोसिएट कर दूंगा।
समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या है, एक पब्लिक आईपी से मैं कितना सारा प्राइवेट आईपी कनेक्ट कर सकता हूँ? मतलब ऐसा कि 192.168.1.1 के लिए सोचो, एनएमई के लिए एक पोर्ट असाइन होगा उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी का, तो इसके लिए 10 असाइन हो गया, ठीक है। इस 1.2 के लिए लेट से 11 असाइन हो गया। मेरा कितना पब्लिक आईपी खर्चा हुआ अभी तक? हम्म? सर सर क्वेश्चन रिपीट। मैं बोल रहा हूँ अभी तक मेरा कितना पब्लिक आईपी खर्चा हुआ 3 प्राइवेट आईपी के इंटरनेट देने के लिए? পাবলিক আইপি একটাই মানে हम्म। ইউজ হচ্ছে। तो यही टैग का कॉन्सेप्ट है कि इससे पहले क्या हो रहा था कि डायनामिक में क्या था, वो सेम नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी के साथ सेम नंबर ऑफ पब्लिक आईपी भी चाहिए था, अगर सभी लोग एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट, तो ग्लोबली कनेक्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन लाया गया कि पब्लिक आईपी मैंने एक ही लिया, एंड वी नो कि एवरी आईपी एड्रेस देयर आर 65,536 पोर्ट्स, करेक्ट? तो अगर मैं हर एक प्राइवेट, मतलब एक पब्लिक आईपी के अंदर भी, मतलब कोई भी पब्लिक आईपी के अंदर भी उतना सारा पोर्ट है, वर्चुअल पोर्ट 65,536, तो अगर मैं हर एक पोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी असाइन कर दूं, तो एक पब्लिक आईपी से मेरा 65,536 प्राइवेट आईपी कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट के थ्रू, ओनली यूजिंग ए सिंगल पब्लिक आईपी। यस सर। तो हो गया सॉल्व? बोलो। सॉल्व हुआ? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। तो यही सिनारियो है। रियल लाइफ हम लोग भी जो भी यूज करते हैं उसको पैट पैट ही यूज किया जाता है हम लोग का। अच्छा, जस्ट अ मिनट। मेरे को समझ आ गया? तो जितने भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं सभी इसी से कनेक्टेड है, इसलिए तुम लोग देखोगे, सोचो तुम लोग अगर सेम आईएसपी से इंटरनेट ले रहे हो, जस्ट गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज माई आईपी, तो हो सकता है जितने भी बंदे तुम लोग एक ही आईएसपी से ले रहे हो सबका सेम आईपी दिखा है। हम्म। अब तुम लोग बोलोगे वो कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी का पोर्ट नंबर अलग अलग है, बट वो पोर्ट नंबर तुम्हें व्हाट इज माई आईपी करने पर नहीं दिखेगा, तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आईएसपी के पास ही रहता है। तो तुम्हारा प्राइवेट आईपी एक्सेस करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है, वो भी डायनामिक होता है, अभी एक है कल कोई और हो जाए। समझ आ गया? হ্যাঁ স্যার। बस यही है। तो एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहले स्टैटिक नेट का देखेंगे, देन डायनामिक नेट देखेंगे, देन पैड देखेंगे। तो स्टैटिक नेट का कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इजी, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। सबसे पहले छोटा सा एक नेटवर्क बना लेते हैं। जस्ट बेसिक सा उसी जैसा बना लेंगे, ठीक है। इट्स राउटर, तो इसको मैं आईएसपी बना देता हूँ। ये मेरा आईएसपी है, एंड आईएसपी एक स्विच के थ्रू उसके नेट इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क को शेयर कर रहा है विथ मल्टीपल कस्टमर्स, ठीक है।
एंड दीज आर ऑल ऑफ योर कस्टमर्स। एंड एज यू नो हर एक कस्टमर को एक स्टैटिक आईपी दिया जाता है, करेक्ट? प्राइवेट आईपी स्टैटिक दिया जाता है, बताया ना? ठीक है। ओके, नाउ কিন্তু अभी প্রাইভেট इंटरनेट को बेसिकली, हाँ बोलो। হবে ডিএইচসিপি থেকে তো আসবে। हम्म। कभी डीएससी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर ये आईपी बार बार चेंज होता रहेगा ना तो तुम उसको, अगर सोचो तुम्हारा आईपी अगर बार बार चेंज होता रहता है तो आईएसपी क्या तुम्हें ट्रैक कर पाएगा तुम रिचार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अगर तुम रिचार्ज नहीं करोगे तो आईएसपी क्या करेगा, तुम्हारा आईपी को ट्रैक कर देगा जब तुम रिचार्ज नहीं करते। ओके। আচ্ছা, তাহলে সেই প্রাইভেট আইপিটা থাকে কোথায়? সিমে? তোমার রাউটার है, তোমার বাড়িতে রাউটার। না, ধরুন মোবাইলে আমি ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করছি, তখন? तখন देखो तभी थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, तब क्या है तुम नियरेस्ट टावर से कनेक्ट होते हो, करेक्ट? হ্যাঁ, হ্যাঁ। है, तुम्हारे मोबाइल में एक बेसिकली होता है आईपी, बट स्टिल तुम उसमें तुम्हारा आईपी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सिम के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, तो उस पर आईपी देख ही नहीं पाओगे। तो व्हाट इज आईपी दिखोगे सिम के थ्रू, तुम जिस पर्टिकुलर टावर से कनेक्शन ले रहे हो उसका पब्लिक आईपी दिखाएगा, वो जिसके साथ कनेक्टेड है। समझ आया? আচ্ছা, ওকে। हम्म। হ্যাঁ স্যার। ओके। तो ऑब्वियसली इन दिस सिनेरियो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है टू क्रिएट इंटरनेट। तो एक काम करते हैं, मैं एक सर्वर, छोटा सा सर्वर बना देता हूँ, एंड दिस सर्वर विल एक्ट एज ए व्हाट, एज ए इंटरनेट, ठीक है? तो दिस सर्वर विल एक्ट एज एन इंटरनेट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस। नाउ द थिंग इज, अब हम देखेंगे कैसे किया जाएगा। अच्छा, तो आईपी वगैरह दे देते हैं, इसका भी एक स्टैटिक आईपी दे देते हैं। ये इंटरनेट का, सोचो ये एक वेबसाइट रहेगा, तो इसको मैं छोटा सा आईपी देता हूँ, 50.50.50। सर्विसेज में इसमें मैं डाल देता हूँ HTTP, एंड छोटा सा चेंज करेगा जस्ट। ये तुम लोग को करने का जरूरत नहीं है, जस्ट तुम लोग को डिफरेंस समझ आए, दैट्स वाई मैं छोटा सा वेबसाइट जैसा बना देता हूँ। वेलकम और वेबसाइट, ऐसा कुछ दे दिया। नाउ इसका भी पब्लिक आईपी दे देते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले, पहले चलो इसको कॉन्फ़िगर करो। ये आईएसपी ऑब्वियसली इंटरनेट देने से पहले खुद को कॉन्फ़िगर करेगा। आईएसपी का ये वाला पार्ट होगा प्राइवेट आईपी का इंटरनेट, प्राइवेट आईपी का आईपी, एंड इस साइड में होगा पब्लिक आईपी का आईपी, ठीक है? एक एक करके देते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग की इंटरफेस F0Y0 आईपी एट 192.168.1.1 255.255.255.0। ठीक है, मैं लिख देता हूँ किसका कौन सा आईपी दे रहा हूँ। तो इसको दे दिया 192.168.1.1, ये वाला आईपी। तो ये तुम्हारा हो गया इनसाइड लोकल में आईएसपी का, राउटर का आईपी, ठीक है? एंड ये होगा इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल में आईपी होगा 192 डॉट, सॉरी, चलो इसका आईपी दे दिया 50.0.0.1, ठीक है? एंड इसको एज ए वेब सर्वर, इसको मैंने आईपी दिया 50। सो मैं सिर्फ इनसाइड से कैसे ट्रांसलेट होगा वही दिखाऊंगा। तो इसको आईपी दे देते हैं दूसरे पोर्ट में
आईपी ओके। नाउ अब सोचो आईएसपी के पास ये तीन कस्टमर आया, तीन को मैं तीन आईपी दे दूंगा, स्टैटिक 192.192.168 डॉट 1.10। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा 192.168.1.11 और इसको मैं दे दूंगा 192.168.1.12। स्टैटिक आईपी दे देगा वो, ऑब्वियसली। इसका आईपी चेंज नहीं होना चाहिए। कस्टमर का आईपी चेंज हो गया था क्या, उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। So done. So what we're going to do? So if I just send packet from here, अच्छा sorry, my bad. Oh, I think it should. हाँ, सक्सेसफुल हो रहा है। तुम यहाँ पर एक दूसरा राउटर देके भी ये कर सकते थे, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इसको सेव कर देता है, ठीक है। इसका नाम मैं देता हूँ बेसिक नेट। ठीक है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्टैटिक नेट हो। ठीक है, अभी मैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करूंगा। स्टैटिक नेट में होगा क्या कि मैं तीन आईपी दे रहा हूँ, 192.168, अरे यार, 192.168.1.10 will be translated into 50.0.0.10। ठीक है, एंड दिस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू 11, 12, 12। क्योंकि स्टैटिक नेट में डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन फॉर स्टैटिक नेट? একটা পার্টিকুলার প্রাইভেট আইপি, একটা পার্টিকুলার প্রাইভেট আইপি तो यहाँ পাবলিকের पर সাথে वही दे दिया मैंने, 192.168.1.10 will be translated into 50.0.0.10। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से किसी को भी इसको पिंग करना चाहता हूँ तो इसके लिए तो एड्रेस यही होगा ना, 50, इसका एड्रेस 50.0.0.10 ही होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो 50.0.0.10 को अगर मैं पिंग करूंगा फ्रॉम हियर, तो मेरा यहाँ पर पैकेट आना चाहिए 192.168.1.10, क्योंकि वो पैकेट क्या होगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होकर प्राइवेट आईपी में जाएगा। ये सब नो। Yes, sir. इवन यहाँ से भी पैकेट जब आएगा 1.10 होके यहाँ पर आया, 1.10 से देन यहाँ पर ट्रांसलेट होकर 50.0.0.10 होके देन यहाँ पर चला जाएगा। करेक्ट। तो लगा, तो क्वेश्चन इज कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर भी मेरा वो इनसाइड आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो तो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, बोलो। देखो, सबसे पहले मुझे बोलना होगा व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ओवर हियर स्टैटिक लैंग्वेज, एंड देन बाकी सब चीजें। ठीक है, तो इसमें कमांड इज वेरी इजी एक्चुअली। जस्ट गो ओवर हियर एंड पहले ट्रांसलेशन को बोलो। कहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, जब यहाँ से पैकेट मेरा निकलेगा इस इंटरफेस से F0/1 से, तब ट्रांसलेशन होगा। तो पहले ट्रांसलेशन क्या होगा वो बोल के, ये कहाँ पर होगा वो बोलना होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एग्जिट आईपी एट, कहाँ से आएगा, इनसाइड से।
देन देना होगा सोर्स, एंड कौन सा नेट होगा, स्टैटिक। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। देन मुझे बोलना होगा किससे कौन ट्रांसलेट होगा, तो 1.10 से ट्रांसलेट होगा 50.0.0.10 हो गया। देन ये वाला ट्रांसलेट होगा, ओके। यही तो ट्रांसलेशन होगा, करेक्ट, यही तो बोला था। एंड उसके बाद मुझे बोलना होगा कि मेरा पैकेट जब यहाँ से घुस आएगा, दिस इज द इनसाइड पार्ट। यहाँ अगर मेरे यहाँ से पैकेट जब आएगा तो यहाँ पर और अगर मेरा पैकेट यहाँ से आ रहा है तो वो क्या होगा, फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेट होगा। अगर यहाँ से आ रहा है तो फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेट होगा। तो ये इनसाइड है आउटसाइड है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इंट एफ 0/0 IP net inside, and then f 0/1 IP net outside. Okay, now हम पिंग करने की कोशिश करते हैं कि सही में ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलो वेब में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, गो टू डेस्कटॉप, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड जस्ट राइट पिंग इन, सॉरी, 50.0.0.10 आ रहा है रिप्लाई। चलो सिमुलेशन देखते हैं कि सही में मेरा उस तक वहां तक पहुंच रहा है या नहीं। चलो किससे लेगा, 50.0.0.10, ठीक है। एंड इसको प्ले कर देते हैं। आया, ट्रांसलेट हुआ, 1.10 में जा रहा है, बट मैंने तो 50 डॉट लिखा था, क्यों, क्योंकि पैकेज जब यहाँ पर आया डेस्टिनेशन था 50.0.0.10, वो यहाँ तक जाने जाने पर ये ट्रांसलेट होकर बन गया 1.10। सिमिलरली यहाँ से जब रिप्लाई आ रहा है सेम हो रहा है, 1.10 से आके यहाँ पर 50.0.0.10 में होके यहाँ पर जा रहा है। समझ आया? एंड ये क्योंकि ये पूरा स्टैटिक है, सो दैट्स वाई तुम यहाँ पर अगर तुम ट्रांसलेशन को भी देखना चाहते हो यू कैन ऑल्सो सी दैट। यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर लिखो शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। देखो ट्रांसलेट यहाँ पर दिखा रहा है, मेरा 1.10 इज ट्रांसलेट इनटू 10, ये ट्रांसलेट हुआ है इसमें, ये ट्रांसलेट देखो लिखा हुआ है इनसाइड लोकल 1.10 इज ट्रांसलेट इनटू इनसाइड ग्लोबल 50.0.0.10 में, ठीक है। স্যার বলো 2 থেকে 8 অবধি কেন দেওয়া? কোনটা 2 থেকে 8 অব্দি? মানে .10 এর জন্য। এটা 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 কাউন্ট। হ্যাঁ, কারণ কি হয়েছিল, একটা একটা রিকোয়েস্ট গেল, একটা ব্ল্যাক আসলো না, তিনটে হয় সবসময়, দেখো কটা আছে এখানে গোনো, আটটা, আটটা আছে তো। হ্যাঁ যতবার 8টাই। গেছে সে রেকর্ডটা দেখাচ্ছে কতবার ট্রান্সলেশন হয়েছে। আমি যখন পিন করি তখন আমার কাছে 3বার না 4বার রিপ্লাই আসে না, এই তো 1 2 3 4, একটা যাওয়া একটা আসা, আটটা। বুঝতে পারলে, ওটাই ট্রান্সলেশন দেখাচ্ছে, 4বার ট্রান্সলেশন আচ্ছা, হয়েছে। আর যেহেতু আমি আচ্ছা। এখানে এগুলো তো আমি একবার করে পাঠিয়েছিলাম তো একবার করে হয়েছে, দেখো এক এক। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। अच्छा, तो ये मेरा हो गया स्टैटिक नेट, इसको सेव कर देते हैं। স্যার কমান্ডটা কি বললেন? এই শো। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शो आईपी नेट translations to see the translation. Okay, is that clear? That's the इसके अंदर ठीक है ना, अभी चाहिए। हम्म
चलो इस बार क्या कौन सा सॉल्व करेंगे, डायनामिक नेट। डायनामिक नेट में व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डायनामिक नेट? बोलो व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर डायनामिक नेट? कि द कलेक्शन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस is associated with a collection of public IP address. ओके, तो एक काम करते हैं, कुछ और डिवाइसेस ले लेते हैं क्योंकि चाहिए होगा मुझे। तो कुछ और डिवाइसेस ले लिए। एक और ले लेते हैं। अच्छा। अच्छा, जस्ट अ मिनट।
अच्छा कहाँ तक बोले थे, हाँ। बेसिकली इसमें मैं आईपी स्टैटिक असाइन कर रहा था। मैं थोड़ा नंबर ऑफ सिस्टम ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ पर डायनामिक, हम लोग अभी करेंगे डायनामिक नेट बेसिक बोल के एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन डायनामिक नेट बोल के एक्सेप्ट करेंगे, बढ़िया। तो यहाँ पर डायनामिक नेट, तो डायनामिक नेट में कौन सा ट्रांसलेशन करेंगे। देखो कुछ ऐसा करेंगे कि 192.168 मेरा कहाँ तक एड्रेस है। मैं काम करूंगा 1.0, इसको ये पूरा नेटवर्क को ही मैं ट्रांसलेट करूंगा, लेट से। ठीक है, तो जो ये कलेक्शन ऑफ आईपी, पूरा नेटवर्क को मैंने कलेक्शन ऑफ आईपी बना दिया। प्राइवेट के लिए एंड पब्लिक के लिए मैंने 50.0.0.10 से लेके 50.0.0.13 तक टोटल 4 आईपी। तो समझ आ रहा है ना, देखो। तो ऑडिबल, यस सर। समझ आ रहा है ना इतना तक। हाँ सर। तो मेरा वही प्रॉब्लम मैं क्रिएट करूंगा कि मेरा नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी आर, बेसिकली नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी आर बेसिकली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो वही बस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि जब मेरा यहाँ से 4 इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर देगा, ये दोनों बैठा रहेगा, तब तक कोई पब्लिक आईपी खाली होगा। तो उसी सिनारियो को बेसिकली मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो चलो, तो मेरे पास देखो दो चीजें हैं, एक तो मेरा प्राइवेट आईपी का मुझे एक कलेक्शन बनाना होगा और एक मुझे पब्लिक आईपी का कलेक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का पहला तो ये है कि पहले इसका लिस्ट बनाते हैं, प्राइवेट आईपी का लिस्ट बनाते हैं, देन ट्रांसलेशन का देखा जाएगा, ठीक है। देन हम ट्रांसलेशन का देख लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट टी, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, कैसे लिस्ट बनाएंगे अच्छे से देखो। एक्सेस लिस्ट वन परमिट, ठीक है। ये पूरा नेटवर्क को एक लिस्ट बना देता हूँ 1.0 से लेके ये पूरा नेटवर्क को मैं एक, कि फ्यूचर में अगर मेरा नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ा, प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट आईपी बढ़ा, तो मेरा ऑलरेडी मेरा ट्रांसलेशन है, मैं सिर्फ उसको नया आईपी दे दूंगा, वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर लेगा। ये सुन लो, इसलिए मैंने पूरा नेटवर्क को ऐसे लिस्ट बना लिया, फ्यूचर प्रूफ। उसके बाद एक पूल बनाएंगे जिसके अंदर कुछ पब्लिक आईपी रहेगा, आईपी नेट का एक नाम, पूल का नाम दे दो, पूल ISOEH, पूल का नाम ISOEH दे दिया। एंड मैंने क्या बोला, कहाँ से कहाँ तक पब्लिक आईपी है मेरे पास, क्या था करेक्ट। স্যার এইটা না বুঝলাম না, মানে পুল বানানোর কেসটা। बेसिकली मैंने दो लिस्ट बनाना था, एक प्राइवेट आईपी का लिस्ट और एक पब्लिक आईपी का। तो ये प्राइवेट आईपी का लिस्ट हो गया, विच इज टोटल नेटवर्क को मैंने एक लिस्ट में रख दिया। फ्यूचर में अगर मेरा नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी और भी बढ़ता है तो वो इसी नेटवर्क के अंदर होगा, तो मुझे बार बार ट्रांसलेशन के अंदर डालना नहीं पड़ेगा। समझ आ गया। হ্যাঁ 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 और ये जो पुल बना रहा हूँ वो पब्लिक आईपी के लिए लिस्ट है, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। Okay. क्या इसका नेट पास क्या होगा,
And मुझे बोलना होगा कि ये वाला लिस्ट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू दिस लिस्ट, ठीक है। सेम कमांड आईपी नेट इनसाइड सोर्स। अब मुझे स्टैटिक वगैरह कुछ से लिखना होगा, क्यों? क्योंकि अभी मेरा स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, तो डायरेक्ट डाल दो लिस्ट वन। अरे यार, मतलब ये जो लिस्ट बनाया है वन बोल के, ये लिस्ट को हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें? फुल आईएसओएच में, बोल दिया। एंड देन बाकी का सेम है, इंटरफेस F0/0 में जाके लिखो आईपी एड इनसाइड, एंड इंटरफेस F0/1 में जाके लिखो आईपी नेट आउटसाइड। ओके, बोलो इतना तक। अगर कोई क्वेश्चन है किसी को भी समझ में ना, तो बोलो। हेलो, नो साइलेंट क्वेश्चन। डाउट नहीं है ना कोई? नहीं। अरे अमित तो ज्वाइन है, ये कौन सा अमित था जो मैसेज किया ग्रुप में? अमित भट्ट। अच्छा, अमित भट्ट। अच्छा, तो ये यही सिनेरियो है। तो ये नथिंग बट, देखो ये जो सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स हम लोग का नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को समझ आ जाएगा कि एक्सेस लिस्ट बोल के हुआ क्या। अभी के लिए इतना समझ लो, मैंने वन नाम का एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर बेसिकली पूरा नेटवर्क है 192.168.168.1.0। और मैंने एक दूसरा लिस्ट बनाया आईपी नेट पूल आईएसओएच यूज करके, जिसका नाम है पूल आईएसओएच, जिसके अंदर बेसिकली मेरा पब्लिक आईपी का लिस्ट को डाल दिया, जो है 50.0.0.10 से लेके 13 तक, ठीक है। देन मेरा बाकी का तो सेम है, इनसाइड पार्ट है, ये आउटसाइड वाला पार्ट है। স্যার এখানে তো ৪ টের বেশি ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবেন। एकदम वही तो दिखाने के लिए मैं रखा हूँ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক। ठीक है। मैं वही वाला प्रॉब्लम को विजुअली तुम लोग को जाते बाद में भूल ना जाओ कि एक्चुअली व्हाट इज द डिसएडवांटेज विद दिस वन, तो इसीलिए मैं बेसिकली यहाँ पर रखा हूँ। कि बहुत लोग को लगता है कि अगर ये डायनामिक है तो स्टिल बहुत लोग का सेम क्वेश्चन होता है, कि ये वाला पॉइंट पे सब लोग का क्वेश्चन होता है, कहा गया डायनामिक में, ये वाला पॉइंट में कहा गया हाँ, कि कहा गया तो हाँ, देयर मस्ट बी एज मेनी पब्लिक आईपी एड्रेस एज देयर आर प्राइवेट आईपी एड्रेस। वो बोलेगा कि स्टैटिक में भी तो सेम था, डायनामिक में तो मेरा उसका नहीं किया, अभी तो मैंने उसको कोई भी एक ही लिस्ट में नहीं रखा, तो क्यों फिर भी मैं ये वाला पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? उसका पॉइंट अभी भी ये वैलिड है, मेरा परमानेंट एसोसिएशन नहीं है। बट एक टाइम में अगर मल्टीपल प्राइवेट आईपी इंटरनेट को एक्सेस करने चाहेगा, तो मुझे सेम नंबर ऑफ पब्लिक आईपी चाहिए। अल्टीमेटली इससे मेरा सिर्फ परमानेंट एसोसिएशन छोड़कर अल्टीमेटली कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। दैट्स वाई पैच मुझे बनाना जरूरत पड़ा। तो वो प्रॉब्लम दिखाने के लिए, तुम लोग को विजुअली दिखाने के लिए मैंने सिर्फ 4 दिया, और यहाँ पर 6 पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी दिया, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल याद रहेगा अगर मैं दिखा दूंगा तो उससे पहले एक बार देख लो। मैं अगर यहाँ पर जाके शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देखो खाली है, तो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देखो अभी के लिए कोई भी ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। ट्रांसलेक्शन कब होगा? जब मैं पैकेट भेजूंगा, यहाँ से यहाँ तक भेजते हैं पैकेट। तो फर्स्ट टाइम इट ऑलवेज फेल्स सक्सेसफुल, एक हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी सक्सेसफुल। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये भी सक्सेसफुल हो गया। ट्रांसलेशन नहीं हुआ क्या? एक मिनट, एक मिनट, लेट मी सी। एक मिनट आ तो, ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, उल्टा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चलो चला गया।
अभी भी नहीं हो रहा। जब गो टू डेस्कटॉप मैनुअली करना होगा, छोड़ो व्हाटएवर। पिंग 192.168.1.10। ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। ओके, देखते हैं कहाँ पर गलती हुआ है। ओके, आईपी नेट इनसाइड। अच्छा, आईपी नेट आउटसाइड, यहाँ पर कुछ गलती। 1 permit। ओ, ये तो वाइल्ड कार्ड बिट्स होता। अरे यार, छोटा सा प्रॉब्लम। ठीक है, 1 मिनट। ये वाइल्ड कार्ड बिट्स होता। ये जो लिखा है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है। इसको हटाओ। दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा। ये है ना, ठीक है। एंड देन बाकी का सेम रखते हैं एज इट इज। স্যার, हम्म। এখানে বলো। অ্যাক্সেস লিস্টটা ওয়াইল্ড কার্ড দিয়েছে, কিন্তু হুম। পুলটা মানে ন্যাটের যে পুলটা ওটা এমনি এখানে নেই সাবনেট আপনার। মাস্ক। এটা আমি বললাম না, পরের দিন যখন আমরা অ্যাক্সেস লিস্ট পড়বো, এসিএল পড়বো, তখন এই ব্যাপারটা क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, देखो इसमें पब्लिक आईपी का जो कलेक्शन या लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन इसके पास है, इस कमांड में आईपी नेट के पास, बस इसका लिस्ट बनाने का कोई भी कमांड नहीं है। तो उसको हमने एक दूसरे टाइप से लिस्ट बनाया, इसको बोला था एक्सेस लिस्ट। एंड एक्सेस लिस्ट में क्या होता है ना, वाइल्ड कार्ड ही होता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन तुम लोग को समझ आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे चीज का सिंटैक्स है। क्योंकि मेरे पास प्राइवेट आईपी का लिस्ट बनाने के लिए मेरे पास कोई भी नेट का कोई भी कमांड नहीं है। तो हम लोग एक्सेस लिस्ट से बेसिकली एक लिस्ट बना के देन मैंने किया। ठीक है, ये एक अलग चीज है। ओके। হ্যাঁ স্যার। ये समझ आ जाएगा नेक्स्ट डे। एक्सेस लिस्ट जब हम पढ़ेंगे देन यू विल गेट द पॉइंट। आज एक्सेस लिस्ट इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बट नेक्स्ट दिन जब एक्सेस लिस्ट करोगे इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। वैसे वाइल्ड कार्ड बिट्स और इसमें डिफरेंस क्या पता है? एक वाइल्ड कार्ड बिट्स और सबनेट मास्क का डिफरेंस क्या है? तो सबनेट मास्क वाज डेवलप्ड टू बेसिकली मेंशन कि कितना पार्ट नेटवर्क है, एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स इज ओनली मेड इज टू डिस्क्राइब कि कितना पार्ट होस्ट है। तो मतलब एक्सेस लिस्ट में मेरा सिर्फ होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई। हम्म। হ্যাঁ तो স্যার। 255 देने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा टोटल 256 आईपी एड्रेसेस है। अभी करते हैं, अभी आई थिंक हो जाएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। सक्सेसफुल हो रहा है, एकदम करेक्ट। ये भी सक्सेसफुल। देखो फेल्ड हो गया। क्यों? तुम्हें ट्रांसलेशन होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दैट्स वाई ये दोनों फेल हो गया। चलो दिखाते हैं। यहाँ पर एंड पे जाओ। ओ, आईपी नेट ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन हुआ है ना, एक कुछ ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा, देन तुम कर पाओगे। देखो, ये ट्रांसलेट हुआ इसमें, ये ट्रांसलेट हुआ इसमें, ये हुआ इसमें, इसमें। ठीक है, अब थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा देर खाली हो जाएगा। कुछ देर ये करते रहो। इवन उनको मैनुअली भी इसको क्लियर कर सकते हो, देयर इज अ कमांड फॉर दैट। देखो, अभी भी नहीं हुआ। इसका मैनुअली क्लियर करने का कमांड है, शो के जगह। आई थिंक चला गया है ना, अभी तक नहीं गया था। क्लियर। ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, जब तक कि वो यूज में नहीं रहता। ठीक है, क्लियर आईपी नेट
ट्रांसलेशन स्टार, स्टार मतलब डिलीट ऑल। ये नहीं भी करोगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट नहीं है। देखो सक्सेसफुल हो रहा है सक्सेसफुल, यहाँ से भी यहाँ तक सक्सेसफुल। देखो 4 हो गया। जे फिफ्थ वन को हम सेंड करेंगे डेटा, यहाँ से यहाँ, सॉरी सॉरी कहा गया, यहाँ से यहाँ तक। देखो फेल हो गया, इसका रीजन सेम है, मेरा ट्रांसलेशन रोकने के लिए कोई है बचा ही नहीं। आप सिर्फ उसको वेट करना होगा कि कब ये ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम तक बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस आइडियल रहने के बाद वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है आईपी नेट ट्रांसलेशन टेबल। अब वो खुद एक करके क्लियर हो रहा है। तो पहले जो यूज किया था वो सबसे पहले क्लियर होगा, थोड़ा वेट करो। और इतना टाइम कौन लेता है। ये देखो एक खाली हो गया, तो दूसरा भी खाली हो गया, अब ए बाकी है। देखो अब ए भी खाली हो जाएगा, देखा खाली हो गया। तो समझ आ रहा है, उसको बैठे रहना पड़ेगा। खाली होने पे असाइन होगा उसको। यस, लाइक इससे फास्ट कम फर्स्ट सर्व, एफसीएफएस, करेक्ट। इससे एफसीएफएस टाइप कॉम्बिनेशन। नाउ देखो हम लोग क्या करेंगे ना, पैड देखेंगे। तो पैड इज वेरी इजी, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। सेम लेंगे, सेम टोपोलॉजी लेंगे, ठीक है, तो तुम लोग को भी समझने में आसानी हो जाएगा। सेम टोपोलॉजी, ये कौन सा है, हम क्या करेंगे, पैड से पैड करेंगे। 192.168.1.0/24 will be translated into 50.0.0.1, बस दैट्स इट। कैसे होगा, एकदम आसान है पैड कॉन्फ़िगरेशन करना, सिमिलर क्वेरी है, ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें हम एक्सेस लिस्ट बनाए थे सेम करेंगे, प्राइवेट आईपी का एक्सेस लिस्ट। और 50 कैसे बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट ऑन परमिट 192.168.1.0, ठीक है। नाउ अब मुझे बनाना होगा क्या, इसका पूल पब्लिक आईपी का। बट प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक आईपी तो बड़ा एक ही है, तो हम पूल के थ्रू एक ही पब्लिक आईपी कैसे बोलेंगे। अगर हम स्टार्ट और एंड दोनों को सेम दे दे तो एक ही आईपी मिलेगा ना, जैसे इसमें कॉन्फ़िगर करने का टाइम किया था पिछले वाले में। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे रेंज देते हैं ना, देखो आईपी नेट क्या था आईपी नेट पूल था ना, आईसीएच। एंड उसके बाद क्या करते थे, रेंज देते थे, करेक्ट। 50.0.0.10 से लेके 50.0.0.13, देन गेट मास्क, ठीक है, ऐसे करते थे ना। ना मुझे बोलो इसी कमांड के थ्रू में एक पब्लिक आईपी कैसे समझाऊंगा। अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग को सेम कर दूं तो दैट मीन्स मैं एक ही आईपी को मीन करूंगा, करेक्ट। ये सर नो, यस जैसे 1 से 10 तक कितना नंबर है, 10 नंबर है। 1 से 2 5 तक 5 नंबर, 1 से 2 तक 2 नंबर, 1 से 1 तक एक ही नंबर, तो वही सिनेरियो है। 50.0.0.10 से 50.0.0.10 तक एक ही आईपी है, तो उसका ही पुल बना दिया, क्योंकि देखो सिंटैक्स यही रहेगा। बट मैंने एक पब्लिक आईपी को समझाने के लिए मैंने स्टार्टिंग एंड एंडिंग को मैंने सेम कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, बोलो। ना सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर। अब देखो क्या करना है, उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, वही कन्वर्शन बोला, करेक्ट। क्या था, आईपी नेट इनसाइड सोर्स
सोर्स देने के बाद लिस्ट वन एंड देन आईसी सॉरी पूल आईसी करेक्ट। ये लिख के हम क्या करते थे, एंटर दे देते थे। बट अभी एक एक्स्ट्रा चीज लिखना होगा, दैट इज ओवरलोड। ओवरलोड देने का मतलब ये है कि मैं पैट का बात कर रहा हूँ कि एक ही पब्लिक आईपी के अंदर मल्टीपल प्राइवेट आईपी भी ऐसे। अगर मैं यहाँ पर ओवरलोड नहीं दूंगा तो वही सेम सिनेरियो हो जाएगा। अब मेरा पब्लिक आईपी एक रहेगा, मल्टीपल प्राइवेट आईपी रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो जिसको सबसे पहले पब्लिक आईपी मिलेगा वो इंट्रोड्यूस करेगा, बाकी सब बैठे रहेगा, एंड फिर से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या देना होगा, ओवरलोड, इतना डिफरेंस है, बाकी सेम। F0/0 IP net inside, F0/1 IP net outside। ठीक है, डन। नाउ लेट्स सी, पहला वाला प्रॉब्लम होता है नहीं, देखो अभी मेरा सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी है। ओहो, पब्लिक आईपी को गलत दे दिया, 50.0.0.10 दे दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो उसमें कन्वर्ट करते हैं। 50.0.0.1 भी यहाँ पर देता ना तो भी चलता, क्योंकि ये खुद का आईपी है, उसके साथ साथ ऐसे पब्लिक आईपी भी काम करता। समझ आया क्या बोलना चाहता हूँ? हेलो, यहाँ पर 50.0.0.10 के जगह अगर 50.0.0.1 भी देता तो भी चलता, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर होके तो ट्रांसलेट हो रहा है, तो इसका आईपी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो अभी भेजता है डेटा, सक्सेसफुल। चलो सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ये भी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होगा, फेल्ड, फेल क्यों हुआ? ओ, इसको आईपी सेव करना भूल, सेव आईपी देने के बाद सेव करना भूल गया था, सॉरी। क्या था, 1.40 करेक्ट। अरे यार, ठीक है, फिर से करते हैं। सक्सेसफुल, 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 सक्सेसफुल। ठीक है, एंड ये इससे ऑल्सो फ्यूचर प्रूफ, अगर और भी मेरा डेटा मतलब कनेक्ट होता है लैपटॉप वगैरह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर करो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो देखो ट्रांसलेशन देख पा रहे हो, अभी 50.0.0.10 में कन्वर्ट किया है, बट द पोर्ट नंबर इज डिफरेंट। देखा, इसका 1 2 3, इसका 1024 1025 1026। ठीक है ना? हाँ सर। हेलो, तो यहाँ पर काम करना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू पब्लिक आईपी, इसके इसी आईपी को यहाँ पर डाल देना ट्रांसलेशन में, तो एक ही आईपी से दोनों सब कम हो जाएगा। आईएसपी का पब्लिक आईपी से ही बेसिकली मेरा ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, यही सिनेरियो है और क्या। अच्छा, एक और कॉन्फ़िगरेशन बाकी है जो तुम लोग करोगे घर में, वो है ये वाला, टेट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द राउटर इंटरनेट इंटरफेस एंड पब्लिक एड्रेस। देखो, अगर मेरा फ्यूचर में कभी भी इसका आईपी चेंज हो गया तब क्या होगा? सोचो, ये 50.0.0.1 हो के 60.0.0.1 हो गया, तब तो अगर मेरा ये वाला आईपी बार बार पब्लिक आईपी का चेंज होता है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डायरेक्टली ट्रांसलेटिंग इनटू दिस वन, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि व्हाट एवर आईपी दिस पर्टिकुलर इंटरफेस विल गेट, मेरा इन सभी का ट्रांसलेशन उसमें ही पैट होगा। समझ आया? इसी को बोला जाता है पैट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग राउटर इंटरनेट इंटरफेस एज द पब्लिक एड्रेस। इसमें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें ये वाला लाइन करना ही नहीं है, ये आईपी नेट पूल, ये पूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट डायरेक्टली ये कर दो, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वन
यहाँ पर पुल लिखने का जरूरत नहीं, इंटरफेस लिख के डेक डाल दो। करके दिखाना होगा, बोलो। करके दिखा दूं? बोलो। ना कोई सर, रिस्पॉन्स बोलिए। नहीं। करके दिखा देता हूँ, छोड़ो। हम्म। क्या करो? डायनामिक नेट। तो सेम चीज करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसका आईपी के ऊपर डिपेंड करके ये भी चेंज होता रहेगा, इसका पब्लिक आईपी भी। ये करना इज वेरी, ये करना बहुत आसान है। मुझे यहाँ पुल बनाने का जरूरत है ही। जस्ट डायरेक्टली क्या करोगे, एक्सेस लिस्ट बनाओ फॉर प्राइवेट आईपी एंड दैट्स, उसके बाद कन्वर्ट कर दो आईपी 150। ये क्यों कर रहा हूँ समझ आ गया ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम सिनेरियो ओवर हियर, समझ आ गया? बोलो बोलो, एनी क्वेश्चन? आपको क्लियर है? तो जस्ट पूल बनाने की जगह डिलीट कर दो आईपी नेट इनसाइड। सोर्स, सोर्स कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली लिस्ट वन से। बट आई कन्वर्ट किस में होगा, इंटरफेस में। इंटरफेस F0/1, एंड क्योंकि ये पैट है तो ओवरलोड हो गया। उसके बाद सेम F0/0 आईपी नेट इनसाइड, F0/1 आईपी नेट आउटसाइड। बस ये अब क्या है, क्योंकि ये होता है कि बहुत से छोटा छोटा आईएसपी कंपनी क्या करते हैं ना, मल्टीपल कंपनीज के साथ वो करता है, क्या बोलते हैं कि कंबाइन करता है, लाइक एक साथ कर लिया चाहिए एयरटेल एंड एलायंस के साथ। तो जब जिसका आईपी उसको मिलेगा, तो उसके थ्रू बेसिकली वो पास करवाएगा पब्लिक आईपी के थ्रू। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, अभी जितने भी मेरा पैकेट भेजा जाएगा सब ट्रांसलेट होगा किसमें, 50 में। सब जा रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, देखो। ओ आईपी नेट ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेट हो रहा है ना 50.0.1 में। इसका आईपी अगर कभी भी चेंज हो जाता है, लाइक 60 हो जाता है, तो उसमें भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका आईपी मैंने 60 कर दिया, 60.0.0.1। इसको मैंने अभी क्या कर दिया, 60। देखो मैंने आईपी नेट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा, इसको भी 60 कर देता हूँ, नहीं तो मैं उसको पिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब करो, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाएगा, देखोगे हो रहा है ना। ट्रांसलेशन देखते हैं। तो पाइप शो, देखो अभी 60 में हो रहा है, पहले 50 में हो रहा था, देखो। देखो पहले फिर वो भी अभी तक है, 50 में पहले हुआ था, अब 60 में हो रहा है। मतलब इसका आईपी जब भी चेंज होगा, मेरा ट्रांसलेशन भी चेंज हो जाएगा। बेटर है ना ये वाला? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। ठीक है, समझ आया ना सबको? हाँ सर। सेव कर देता हूँ। अरे 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 अरे, चलो। अच्छा, इसको तुम लोग कर लेना, सेम टोपोलॉजी है। मैं सिर्फ कमांड तुम लोग को भेज देता हूँ, कोई भी ग्रुप में भेज दे इसको। मैंने गलती से उसको delete कर दिया। ठीक है, कमांड एक बार कोई इसको कॉपी करके ग्रुप ग्रुप में भेज दो, तो अगर व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो तो। तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अच्छा, कौन कौन है, संग्राम बनर्जी प्रेजेंट, সৌরভ মন্ডল एंड অনির্বাণ দাস। सर